किया है ना। यार आप लोगों की बातें तो ना 2-2 3-3 घंटे होती हैं, हम तो तो आप दरमियान बेहतरी में से जाते हैं। आधा, हाँ जिस तो वही बात कह पे रहा हूँ आप जब आप अड़े दरमियान, होते हैं हम हाँ उस जी, बात पे आपको बता हाँ सकते हैं। हाँ उस बात पे आप अड़े होते हैं ना, लेकिन मेहरबानी ये किया करें। उधर तो मैं आधा मिनट भी मुझे उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। और वो जिस भाई साहब की आप ब्रॉड पर बैठे थे ना, वो भाई साहब की ब्रॉड पर जब मैं एंटर हुआ तो भाई साहब बड़े भाषण दे रहे थे उधर। और वो उधर फरमा रहे थे कि जी आज के जो मौलवी हैं, जो ये मौलाना तारक जमील हैं, ये बड़ी मर्सिडीज में फिरते हैं। और किसी को लेक्चर फरमा रहे थे। और फरमा अच्छा। रहे थे कि मैं जब तारीख इस्लाम पढ़ता हूँ, उस तारीख इस्लाम में मैं देखता हूँ हजरत अबू बकर जो थे, वो बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी उन्होंने गुजारी है। उन्होंने बड़ी सादगी की जिंदगी गुजारी है। वो लोगों के घर में अपना ये अनाज की बोरियां अपने कंधे पर उठाते थे, अपनी कमर पे उठाते थे और लोगों के घरों में लेकर जाते थे। ये वो किसी को फरमा रहे थे और मैं सुन रहा था। ठीक है। मैंने जाके उन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, आपको अगर इतना ही शौक आ गया है कि खलीफा का खलीफा के साथ मुकाबला करने का, तो फिर खलीफा का खलीफा के साथ ही रख लेना मुकाबला। फिर मौलवियों को छोड़ दें। ये बात है। और इस पर सिर्फ ये एक छोटा सा सवाल ही रखा है। 1 मिनट दे, मैं सही आता है। हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हमारे खलीफा ने गलत रखी हुई है वो मर्सिडीज जो है। हेलो। आवाज चली गई है। वो कह रहे हैं 1 मिनट वेट करें, मैं आ रहा हूँ। भाई वाटर साहब, आपकी बात मैंने सुन लिया है। इसी चीज में मुझे बड़ी हैरानगी होती है आप लोगों के। हम्म। मैंने ये आपको कहा कि उन्होंने क्यों रखी हुई है, किस वजह से रखी हुई है, उन्होंने हलाल के पैसों से रखी है, हराम के पैसों से रखी, ये कहा है मैंने। मैंने सिर्फ इस बात की उनसे बात की है कि भाई मौलवियों ने हराम के पैसे की रखी हुई है। मौलाना तारक जमील की वो बात कर रहा था, उधर ऊपर बैठा, वो ढूंढ लो मुझे। उसने बकायदा मौलाना तारक जमील का नाम लिया। पता है वो कितने मुरब्बों का मालिक है मौलाना तारक जमील? अपनी क्या नाम है, अपने बाप से उसको मिली हुई है। वो जद्दी पुश्ती एक क्या नाम है अपना अमीर आदमी है। कोई अमीर अगर गलती से मौलाना बन गया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने पैसों से नहीं खरीद सकता? अगर उसने अपने पैसों से V8 खरीद ली है या और डाले खरीदे हुए हैं, तो क्या इस्लाम हमें मना करता है? वो एतराज ये कर रहा था कि जी वो सबको, फिर इसका मतलब है हजरत अबू बकर की तरह कसम पुरसी की जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो इस पे क्या मेरा सवाल वैलिड नहीं था उसके साथ कि अगर हजरत अबू बकर की या हजरत उमर की आप बात कर रहे हैं, तो फिर इस सवाल पे तो सिंपल एक सवाल है कि फिर खलीफा साहब को भी कसम पुरसी की जिंदगी गुजारनी चाहिए ना, क्योंकि हकीकी इस्लाम है। उन्हें भी हजरत उमर की तरह कंधे पर बोरी उठा के लोगों के घर में अनाज देना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि कौन सा अहमदी किस हाल में है, उसके घर जाना चाहिए। उन्हें S400 में या S500 उनको दे भी कोई बंदा, नहीं बैठना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाई मुझे अल्लाह ने जो दिया है मैं वो दूंगा। फिर हजरत उमर की तरह उन्हें भी एक ही कपड़ा रखना चाहिए अपने घर में। 2 कपड़े नहीं रखने चाहिए, हजारों कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये कोई गलत बात की है मैंने वहां पर भाई? थोड़ी सी गलत की है। बहरहाल अच्छा। मेरा ऐसी बातों से जिक्र नहीं होता, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये उनकी जॉब की जरूरत भी है और ये ऑफिशियल गाड़ी है। तो ये मौलाना तारक जमील की जॉब की जरूरत नहीं है? उन्होंने अगर गल आगे पीछे जाना है और उन्होंने अपने पैसों से वो गाड़ी ले ली है, तो उन्होंने गलत किया है, वो इस्लाम के खिलाफ गए हैं। यार पता नहीं यार, बात दरअसल ये है, तारिक जमील जो है ना उसके तो पैसों की बहुत ही कंट्रोवर्सी है। भाई मैं जो पूछ रहा हूँ, मैंने मैंने आपसे वो तो अपना, सारी बात मैंने में मेरी कह सुन लें, देते हैं, सब सुन लें मेरी झूठ बात कह सुन लें। देते हैं, हम जद्दी मैंने पुश्ती मैंने अमीर है। मैंने मिर्जा मसरूर साहब के पैसों पे इस टाइम कर रहा हूँ बात आपसे कि वो हलाल के हैं, वो हराम के हैं, उस वो वक्त तो कर कंट्रोवर्सी रहे वाले थे पैसे ना, हैं, वो किस तरह के हैं? उस वक्त तो आप कर रहे उस थे ना वक्त भी भाई। नहीं किए, उस वक्त भी नहीं की। सिर्फ इतनी बात करके ही उन्होंने मैं नीचे चला गया हूँ, क्योंकि वो आगे माहौल ही टैट हो गया था। तो ये ठीक इतना है। सवाल रखने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी बंदे को? नहीं यार, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती। बहरहाल मैंने आपको ये बता दिया था, आपके अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपका खलीफा जो है मुझे वो मर्सिडीज क्यों मेरा रखता है। मेरा अक्सर लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है वाटर साहब। आपको सिर्फ हम्म। इतना बता रहा हूँ कि बेसिक मकसद ये है कि अपने लोगों यार को पहले कभी थोड़ी सी आप अक्ल लोगों दें। का इजमा हो जाता है, कभी आप इंडिविजुअल हो जाते फिर हैं, अब वही हम बात हो क्या गई है, ले आए। इजमा इजमा की क्या बात हो गई? यार एक सिंपल बात उसने की। उसने मौलाना तारक तो जमील पर मैंने भी बैठा तो ऊपर सिंपल इल्जाम बात लगा ही रहा कर था। दी है ना कि आप और अंडरस्टैंड करेंगे। आपको गाली दी मैंने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं हाँ। आपको, अब आप जो मुझे उधर बैठे अंडरस्टैंड करवा रहे थे ना कि वलीद तो ऐसे कर ही नहीं सकता, या शायद आप लोगों को कोई ऐसा हो गया होगा, तो भाई ये बातें भी आपने ठीक ही की हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत करके आए हैं। वो मुझे नदीम ताहिर साहब के टकरेंगे तो उन्हें तो मैं पूछूंगा बड़ी अच्छी तरह, वो तो बड़ा कुछ कह रहे थे मेरे बारे में। आप तो कोई उधर गलत बात नहीं करके आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई ऐसी बात मिलती है ना, मुझे कोई बंदा कहेगा ना किसी ब्रॉड पे कि वाटर यहाँ पर ये कह के गया है, तो मैं पहले पूछ लूंगा कि भाई वाटर के साथ किया क्या था तुमने? वो ये बात हम्म। क्यों करके गया? ये क्यों का सवाल कभी कर लिया करें भाई।
अगर चलो क्यों का यार, सवाल करते और वो ढूंढ लो मुझे आपको बताता, तो आप कहते कि भाई आपने भी ठीक नहीं किया। चलें ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने, अपना गुस्सा वेंट कर लिया। ये कोई मौजू नहीं था, बहरहाल ठीक है, अच्छा हुआ, क्लियर हो गया। और ये भी पता लग गया कि मौलाना तारिक जमील जो है वो जद्दी पुश्ती अमीर है। एक तो सारे चोर डकैत जो होते हैं ना, आखिर में जद्दी पुश्ती अमीर निकल आते हैं। ये बात जो आप कर रहे हैं ना, इसका शुक्र है मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, किसी और ने माइक ओपन किया नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना आप, डकैत सारी जिंदगी पहले डकैती करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं जद्दी पुश्ती अमीर है, इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ। यार और वो मैं ऐसा खादिम, बोल सकता हूँ, और वो मैं जो ऐसा बोल खादिम सकता रिजवी हूँ। है आपके आपके मैं जो खादिम कह रहा रिजवी हूँ मैं साहब जो हैं, कह रहा हूँ उनके मैं बेटे जो के कह रहा पास हूँ इस वक्त कि 32 लैंड मैं क्रूजर है। अगर यहाँ बोलना शुरू करूंगा और ना, वो भी तो नहीं। फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। मेरे नहीं पास नहीं ना, यार, मुश्किल मैं क्या हो सिर्फ रही है? मैं मेरे पास वीडियोस नहीं है, मेरे पास ना तहरीरात पड़ी हैं कि किस तरह चंदे लिए जाते हैं और क्या किया जाता है। और ठीक है, यार नहीं, जितनी बात हमारे होती है उसको उधर रखते होते हैं बस। खर्चे भी तो होते हैं ना, आपकी भी तो मैं जो मस्जिद कह जो रहा है हूँ, ना बाहर, उनके बिल खर्चे आते होते हैं हैं, कि आप लोगों वही की कह रहा हूँ मस्जिदों ना। के बिल ही तो नहीं भाई आते? और तो फिर वो जो खलीफों के साथ मिलाया जा रहा था ना, हजरत उमर और हजरत अबू बकर के साथ, उन्होंने ये चंदे लेकर ये काम नहीं शुरू कर दिए थे। समझ यार आई ना? आप वो छोड़ दें सारी बातें, वो वाली तो फिर हिस्ट्री आप भी उतनी आपने रखे ना पूरी नहीं बात। पढ़ी हुई। वो आपने वाली पढ़ी हुई हिस्ट्री है, भी आपने पूरी नहीं या पढ़ी आप हुई ना, भाई मैंने आपने पूरी पढ़ी है, पढ़ी। या आपने सिर्फ तफसीर सगीर ही पढ़ी है कोई 4-8 दफा। नहीं नहीं, बस यही है कि वो हिस्ट्री भी इतनी क्लियर नहीं है। और कोई भी इंसान जो तो होता है ना कौन सी दुनिया में, क्लियर है? सिर्फ सादगी अपनाने आया नहीं होता। हर इंसान अच्छाई की तरफ सफर करता है। तो क्लियर और कौन सी दुनिया है? में बेहतर होना हर इंसान का हक है, और खुशहाली तो को फिर पसंद किया गया है। गुर्बत को रसूल अल्लाह ने भी नहीं पसंद किया। तो फिर उसको उधर रख लेना। आप क्यों अगली से अगली बातें मेरे साथ कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डकैत थे बिल्कुल या वो यार, ये थे? जब जंगें जो भी आपको होती जितना हैं कह तो दिया माले उसको उतना गनीमत रख जो लें। होता है, जब इंसान को मिलता है उसके बाद बहुत खुशहाली भी आई थी मुसलमानों पे। तो सिर्फ मैं यही खुलफा कह पे रहा हूँ नहीं, ना, पूरे मुसलमानों पे खुशहाली आई थी। तो मैं भी यही भाईजान कह रहा हूँ आपको कि उतनी बात को हाँ। उधर रखे ना। मैंने तो एक दफा भी ना अल्फाज ये यूज करिए हैं कि मिर्जा मसरूर साहब के गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, ना मैंने ये कहा कि वो ठीक तरीके से कमा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई कोई बंदा मेरे सामने बैठ कर इस्लाम के खुलफा का की बात करके मौलवियों पर अटैक करेगा, तो भाई वो अटैक नहीं होगा, वो यार सिर्फ आप उससे एक मौलवियों सवाल का एक पूछ दिफा लिया ना जाएगा। करें। मौलवी एक अच्छा ना मत सियासी पोजीशन हो गई है, मजहबी प्लस सियासी। आप उनका दिफा नहीं कर सकते। इंडिया के भाई मौलवी और होते हैं, पाकिस्तान के मौलवी और है, ईरान के मौलवी और है। इनका सियासत में हर मुल्क की में पूरा हिस्सा होता है। सऊदीया के मौलवी और हैं। इस तरह आप मौलवी वाटर साहब जो बात मौलवियों का कल हो दिफा रही ना थी, करें। आप जो सिर्फ बात कल इस्लाम हो रही पे थी रहा करें। जो बात कल हो रही थी वो बात समझ लग गई आपको कि मैंने वो सवाल क्यों पूछा? पता लग गया बस आपको? आपको उन्होंने छेड़ा, आपने उनको कह दी, चूंडी वट दी, बस यही था ना, हाँ और हाँ, क्या बस था? इतना ही था। हाँ जी, खूब ज्यादा बड़ी चूंडी नहीं लगाई थी कि जो वो 30 मिनट बैठ के पीछे मेरे मुझे लम्हा डाल लेते मेरे पीछे। पता नहीं बस आप इतनी दरमियान जरूरत में है। कहीं चले गए थे नहीं, या मैं आपकी दरमियान में बात। चला नहीं गया था ना, जब माशाल्लाह से वहां पर F-16, हमें तो पहले F-16 त्यारे से थोड़ा डर लगता है। तो F-16 त्यारा साहब जब आ जाएंगे फ्रॉड के ऊपर है, फिर उन्हें कंट्रोल करने वाला भी कोई बंदा नहीं होगा, तो फिर शरीफ बंदा नीचे उतरता ना। फिर मैं नीचे उतर गया था, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, तो खुदा हाफिज, यार मैं बिना। मीत भाई, आप इस दुनिया में ही रहते हैं ना। यहाँ पे कोई बंदा जो है ना वो सादा नहीं है, और ना ही सादा रहना चाहता है। आप भी अमीर होने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हैं ना, वरना तो आप भी पाकिस्तान में मजे से रह लेते, कुछ ना कुछ दाल रोटी खा के गुजारा कर ही लेते। मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरे चलो खैर, एक बुजुर्ग। मिनट दें, ये साकी साहब ने कोई बात करनी थी, साकी भाई ने। साकी भाई कर लें बात। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं उस टाइम ना वलीद भाई माइक खोलने लगा था जिस टाइम ਇਹ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਤੇ ਆਪ ਨੇ। यार यही गल मैं वाटर साहब ने इसलिए बेटे के डक ली पास सी ना गल 32 उते कि लैंड किसे क्रूजर गाड़ियां कहाँ से आ गई? कि किसे बंदे दे उत्ते इल्जाम लाना ना बड़ा सौखा हुंदा है कि ਉਹ ਡਕੈਤ है, ਉਹ ਚੋਰ है। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ नहीं कि वलीद हकीकी भाई, इस्लाम में चारों हमने तरफ क्या नजर किया है। रखनी चाहिए। हाँ जी, वलीद भाई, ठीक है, मतलब अपनों पे हकीकी भी में
भाई, यार कभी झूठ ही बोला, नहीं बोला, कभी झूठ बोला। फिर तो वो इंसान ही नहीं है, फिर तो वो फरिश्ता है। कब वो जब कज़ाब और अमर दज्जाल और वो क्या कहता है, नहीं, मिर्जा साहब की बेगम वो ये, तो मिर्जा साहब की ओ बेगम भाई, वो, मिर्जा साहब की जीवे फलाना ये, जीवे तो आपने पाकिस्तान। कभी उसको रोका है? ओ भाई, ये तो एक अकीदा है ना, मतलब मिर्जा साहब को हम मिर्जा क्या साहब की मानते बेगम को हैं, गालियां ये देना तो एक आपका अकीदा है ना। अकीदा है? नहीं, आपने लोगों कज़ाब को दज्जाल की बात की गालियां ना, देना ओ भाई आपका आपने, अकीदा है? ओ भाई या- आपने कज़ाब दज्जाल की बात की ना किसी एक। तो एक चीज ये तय कर लेना वाटर साहब, एक चीज तय कर लेते हैं कि मैं गाली नहीं देता और आप गाली देते हैं, ये तय होगी मेरे आप में। यार मैंने 3 दफा गालियां दी है ना, जिस आदमी को दी है ना, आप यकीन करें, मैंने जब भी किसी को गाली दी, अगर कोई बंदा कह दे उसे गालियां नहीं पढ़नी चाहिए तो बता दो, मुबश्शिर रजा को दी है ना, मुबश्शिर रजा को दी है ना, ठीक है ना, अहमद जट को दी है ना, क्यों दी है यार? जीवे जीवे ठीक है अच्छा, ना। मतलब आप कहते हैं कि उनका हक था, उनको गालियां देनी चाहिए। बम्बास्टिक बहुत आला आदमी है, हमारा बंदा है ना। जीवे जीवे पाकिस्तान। बम्बास्टिक को दी है, मुबश्शिर रजा को दी है, अहमद जट को